प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। शायद हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आज के मसीह जीवन की सच्चाई को बताने वाला हूँ। आपको ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। शायद हो सकता है कि आपने थंबनेल देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की वीडियोस को जब हम आपके लिए लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और भविष्य में भी आप इस प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने वाले हो सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। और आज के समय में जो शैतान की ओर से कार्य हो रहे हैं या फिर शैतान की ओर से जो योजनाएं बनाई जा रही है जिससे कि मसीह लोगों को परमेश्वर से दूर किया जा सके, उन सारी चीज़ों से आपको आगाह कर सकें, बचा सकें। और कोशिश करते हैं हम कि आप उन सारी बातों से जो शैतान की युक्तियों के अनुसार इस संसार में की जा रही है उन सारी चीज़ों से बचे रह सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe Jahre zu. Ich habe der künstlichen Intelligenz gesagt, wir sind beim Kirchentag, du bist eine। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि इस वीडियो में एक चर्च के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चर्च सर्विस चल रही है और सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है जहां पर से एआई प्रचार कर रहा है, यानी कि एआई के माध्यम से परमेश्वर के वचन को वहां पर बांटा जा रहा है। तो आज इसी विषय के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि एआई है क्या। यदि आप एआई की अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन को निकालें या फिर उसकी फुल फॉर्म को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक आर्टिफिशियल के द्वारा किसी भी चीज को वहां पर किया जा रहा है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिए गए हैं जहां पर लोग उन एआई का इस्तेमाल करके अपने कामों को बहुत आसान कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और डाटा तो इस बात को भी बताता है कि एआई के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, क्योंकि जो काम लोग किया करते थे अब एआई उस काम को कुछ सेकंड में करके दे देता है। अगर हम एआई के बारे में बात करें तो एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ रिटर्न में लिखनी है या कहीं पर भी कुछ भी चीज़ आपको लिखित रूप से प्राप्त करनी है, तो आप एआई के अंदर कुछ चीज़ों को वहाँ पर लिखकर एआई से पूछ सकते हैं। एआई आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, साथ ही साथ वो आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके भी दे सकता है। एआई ने कामों को बहुत इजी कर दिया है, इजी टू डू वर्क। अगर हम देखें तो पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ों को पहले लिखा जाता था, फिर उसको एडिट किया जाता था, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। एआई को आप दीजिए, वो सब कुछ ठीक करके दे देगा, यहाँ तक कि वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कुछ और है, ये तमाम चीज़ें आपको करके दे देगा वो। यहाँ तक कि अब म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, सब चीज़ें आपको एआई पर आप उसको एडिट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको दी जा रही है। अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन पर देखें
तो आपको चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर वहां पर मिल सकता है। उसके अलावा जेमिनी सॉफ्टवेयर है, डीप सीक है, परप्लेक्सिटी है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर आपको सोशल मीडिया इंटरनेट पर मिल जाएंगे और वहां पर आकर आप इन सारे कामों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है एआई जो है वो आज आत्मिक संसार को, यानी कि जो आत्मिकता है उसको चुरा रहा है। आज के समय में लोग एआई का इस्तेमाल करके बहुत से प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। वो एआई का इस्तेमाल करके बहुत सी स्टडीज को प्राप्त कर रहे हैं और उसको एज इट इज ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि लोग अपने चर्च के अंदर भी एआई का इस्तेमाल करके प्रचार करवा रहे हैं। ऐसा अभी कुछ कुछ जगह पर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे संसार के अंदर फैल जाएगा और कहीं ना कहीं शैतान अपने कार्य में इन कामों के द्वारा सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एआई के माध्यम से अब परमेश्वर जिस प्रकार से अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात करता था वो समाप्त हो रहा है और एआई के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त होती है वो आपके सामने वो परोस के रख देता है। तो इस तरीके की चीजें आज के समय में हो रही है। जिस चर्च को मैंने अभी दिखाया है ये एक लूथरन चर्च है जो जर्मनी में है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने विचारों को रखा। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये एआई के द्वारा जो आपके चर्च में प्रचार हो रहा है आपको कैसा लगता है। कुछ लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो हार्ट चेंजिंग बातें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा की जाती थी उन सारी बातों को खत्म कर दिया गया है। इसके अंदर अफेक्शन, लव, इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। एआई आपके सामने एक क्रिएट किया हुआ व्यक्ति वहां पर टीवी पर बोल रहा है और आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की परमेश्वर के द्वारा जो हृदय परिवर्तन वाली बातें होती हैं वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इन एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती है। प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट रियल। ये असली नहीं है। एआई क्या है? एआई के अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जो भी उसको प्राप्त होगी वो आपको आपके सामने लाकर वो उन चीजों को आपके सामने लाकर रख देता है वो सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप गूगल पर जाते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, गूगल के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सामने उन सारी चीजों को खोलकर रख देता है। अब उसके अंदर कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, उससे गूगल को कोई लेना देना नहीं है। वो आपको देखना है कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। इसी प्रकार से एआई भी है। एआई के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रही हैं। रोज उनके अंदर लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके द्वारा उसके अंदर, ताकि वो उन सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सके। पहले क्या होता था कि जब जेमिनी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजों को डाला जाता था, अगर उसको वो इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती थी तो वो उसमें लिख देता था कि इस बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब बहुत ही कम ऐसा होता है जहां पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से आज यही बताना चाहता हूं कि आपको एआई प्रीचर से बचने की जरूरत है। आपको एआई प्रीचिंग, एआई बाइबल स्टडी नहीं लेनी है। आपको नहीं पता वो कहां से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपको नहीं पता वो कौन सी बुक से, कौन सी कमेंट्री से, कौन से विकिपीडिया से या फिर कहां से किस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने वो प्रीचिंग या फिर वो बाइबल स्टडी तैयार की जा रही है। इसलिए आपको इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। आपको उन्हीं प्रचारकों को सुनना है जो परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, जिसमें इमोशंस है, जिसमें फीलिंग्स है, जिसके अंदर एफ्लिक्शन है, लव है ना, जिसमें भाव जुड़े हुए हैं, जिसमें अंदरूनी प्रेम और हृदय परिवर्तन वाली बातें जुड़ी हुई हैं। आपको उसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत है।
चाहे वो आप खुद बाइबल स्टडी कर रहे हैं और चाहे आप स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर एआई के द्वारा आपसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता है। एआई आपको अच्छे अच्छे शब्द जरूर दे सकता है, एआई आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जरूर दे सकता है, लेकिन एआई किसी के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी के हृदय को परिवर्तन करना केवल परमेश्वर का काम है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है तो उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है और लोगों के हृदय को बदलने की ताकत भी वो वचन रखता है जो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। आज के समय में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैं परमेश्वर के वचन से एक दो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से कार्य में लाता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है ठीक रीति से कार्य में लाता है, ये एआई नहीं कर सकता। एआई को नहीं पता कि कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको एआई वाली चीजों से बचने की जरूरत है। परमेश्वर ने टीचिंग, प्रीचिंग जो पास्टर्स हैं उनको चुना है, एआई को नहीं चुना। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बाइबल के शिक्षकों को चुना है, उन्हें वो गिफ्ट, उस सेवा का गिफ्ट परमेश्वर ने स्वयं दिया है। जो प्रचारक हैं परमेश्वर ने वो गिफ्ट उन्हें स्वयं दिया है। जो पास्टर मिनिस्ट्री करते हैं, जो पासवान की सेवा लोगों के बीच में करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें ये सेवा सौंपी है, एआई को ये सेवा नहीं सौंपी है। इसलिए आज हम सबको इन लोगों से बचने की जरूरत है जो एआई का इस्तेमाल करके आज परमेश्वर के वचन को जैसा भी हो वैसा प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसी शिक्षाओं से भी बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर जो चैनल खोल रखे हैं लोगों ने जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन लेते हैं और एज इट इज वो प्रचार कर देते हैं। प्रिय मित्रों, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। मिस इंटरप्रिटेशन किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होता है और इसलिए ऐसे शिक्षकों को फॉलो करें जो खुद परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके द्वारा लोगों से बात करता है और ऐसे ही लोग परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को करते हैं। आप स्वयं बाइबल स्टडी करें, खुद परमेश्वर का वचन यदि आप बांटना चाहते हैं तो खुद उसका अध्ययन करें और परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा लोगों के बीच में कार्य करेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक चिड़ियाघर में जाते हैं और चिड़ियाघर में आपसे कहा जाता है कि जो टाइगर है वो बीमार है, इसलिए उसको यहां से ले जाकर कहीं और रखा गया है और उसका जो पिंजरा है उसमें एक आर्टिफिशियल टाइगर को वहां पर रखा है जो लगता तो उस टाइगर की तरह है लेकिन असल में है नहीं। क्या आपको उस टाइगर को जो आर्टिफिशियल है उसको देखकर आप वैसा एंजॉय कर सकते हैं जो असली वाले टाइगर को देख के कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि असली असली ही होता है। आर्टिफिशियल आपको लग तो सकता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन टाइगर टाइगर ही होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही होता है। इसलिए ऐसी बातों से आपको बचने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने एआई के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार की बहुत सी शिक्षाओं को आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और तमाम भटकाने वाली शिक्षाओं से
बच सके। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत के साथ आशीष दे। थैंक यू।